Good morning, students. This is the operators for composite wall where we are going to calculate the total thermal resistance for composite slab. जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि this is the operators for composite wall. यहाँ पर composite से मतलब है कि the wall is having more than one material. एक यहाँ पर हमारे पास जो composite slab है, यहाँ पर तीन मटेरियल है जो तीनों के सेंटर में, तीन ऊपर है अपवर्ड डायरेक्शन में और तीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो दिस इज द प्लाईवुड, दिस इज द बैकेलाइट एंड दिस इज द माइल्ड स्टील. मतलब वी हैव थ्री मटेरियल्स फॉर कंपोजिट वॉल. उसमें से एक है प्लाईवुड, दूसरा माइल्ड स्टील और तीसरा बैकेलाइट है. और इन तीनों का डायमेंशन मींस डायमीटर और थिकनेस सेम है और तीनों सिमेट्रिक ऑर्डर में सीरीज में अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तरह ही इंस्टॉल्ड है. और इनके बीच में ये जो लगा है दैट इज फॉर हीटिंग सोर्स मींस हीटर लगा है. एंड दीज आर द थर्मोकपल्स, थर्मल सेंसर लगे हैं. इन थर्मल सेंसर को सबका कनेक्शन जो है वो ओवरऑल इस टेम्परेचर रेगुलेटर पर है. मींस यहाँ का जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर रहेगा वो इस टेम्परेचर इंडिकेटर डायग्राम टेम्परेचर इंडिकेटर पर शो होगा करस्पॉन्डिंग टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. मींस दिस इज डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर where we will get the corresponding temperature with respect to inner and outer wall of each and every surface. means हमारे पास दो टेम्परेचर प्लाईवुड सरफेस के हैं, दो टेम्परेचर माइल्ड स्टील का है, दो टेम्परेचर बैकेलाइट का है. इनमें से एक इनर लेयर का है और एक आउटर लेयर का है. दिस इज द डिजिटल वोल्टमीटर डिस्प्ले where we will give the voltage supply to this operators. दिस इज अमीटर जहां पर हम करंट सप्लाई इसमें कितना हो रहा है ये पता कर पाएंगे. एंड दिस इज डिमर फ्रॉम वेयर वी आर कंट्रोलिंग द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर दिस ऑपरेटर्स. दिस इज मेन स्विच. यहां से मैं ऑन ऑफ करके इस सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकता हूं. दिस इज द स्क्रू टाइप जैक पैटर्न जो हमारे इस लेयर में ईच एंड एवरी लेयर को कंप्लीटली टाइट रखता है. इसको मैं लूज एंड टाइट कर सकता हूं जिसके वजह से इसके बीच के गैप को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं. गैप मिनिमाइज करने का एक ही रीजन है जिससे वहां पर इन दोनों सरफेसेस के बीच में किसी भी तरह का एयर गैप ना हो. एयर गैप होने की वजह से हीट लॉस होगा. वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द हीट लॉस बाय मिनिमाइजिंग दिस गैप. तो हमें इस ऑपरेटर्स में सबसे पहले करना क्या है कि स्टार्ट करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देता हूं सो दैट इट कैन गेट इट्स हीटिंग स्टेटस. फिर सबसे पहला जो नोट करता हूं मैं वोल्टेज नोट करता हूं, वोल्टेज कितना दे रहा हूं और करंट कितना दे रहा हूं. दो चीजें मैंने फिक्स कर दिया. क्यों फिक्स कर दिया? क्योंकि हीट को मुझे कांस्टेंट रखना है. तो वोल्टेज और करंट सप्लाई मैंने डिमर स्टेट के थ्रू फिक्स कर दिया. इसके बाद मैं सिस्टम को थोड़ा सा 5 से 10 मिनट अलाउ करता हूं उसको हीटअप होने के लिए. हीटअप होने के बाद अब मेरा लास्ट वर्क यही बचता है टू मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम टेम्परेचर इंडिकेटर. दिस इज द अरेंजमेंट स्केच. हमारे पास तीन मटेरियल है, एक प्लाईवुड है, बैकेलाइट है, माइल्ड स्टील है. बीच में हमारा हीटर है जहाँ से हम हीट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में Q/2 और सेम अमाउंट ऑफ हीट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 2. और दिस इज इक्वल टू V into I/2. वी हैव द वोल्टेज एंड करंट सप्लाई. VI/2 इसलिए किया है क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा 50% हीट इक्वली ट्रांसफर हो रहा है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि व्हाट इज T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8. तो रिमेंबर दैट हमारा जो अरेंजमेंट है इस कंपोजिट स्लैब में फर्स्ट हीटर का जस्ट नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज प्लाईवुड, देन बैकेलाइट एंड देन माइल्ड स्टील. फिर अब देखिएगा ये हीटर है तो हीटर के पास जो नियरेस्ट लेयर है प्लाईवुड का दैट इज इनर लेयर ऑफ प्लाईवुड. उसका टेम्परेचर कितना है T1 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका टेम्परेचर कितना है T2. सिमिलरली जो उसकी नेक्स्ट लेयर है ये क्या टेम्परेचर हुआ प्लाईवुड का आउटर लेयर, उसका टेम्परेचर कितना है T3.
अब यही प्लाईवुड का आउटर लेयर बैकेलाइट का क्या हुआ, इनर लेयर हुआ, उसका भी टेम्परेचर कितना है T3। और ये लेयर क्या है, बैकेलाइट का आउटर लेयर और माइल्ड स्टील का इनर लेयर, उसका टेम्परेचर कितना है T5। ऑन दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग टेम्परेचर T7 एंड T8। तो या तो आप इस तरह कर सकते हो कि एक तरफ का ले लो और कंटिन्यू 1, 3, 5, 7 टेम्परेचर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो हमारे मैनुअल के हिसाब से क्या लिया इसने, जैसे ये प्लाईवुड का इनर लेयर हुआ और ये इनर लेयर हुआ, तो अगर मैं प्लाईवुड का इनर लेयर का टेम्परेचर निकालना चाहूँ तो वी कैन टेक ऑल्सो T1 प्लस T2/2। दिस वुड बी TA equals to T1 plus T2/2. This is the temperature of inner layer of plywood. Similarly, TB equals to T3 plus T5/2. Similarly, TC equals to T6 plus 4 T5 plus T6/2. Similarly, TD equals to T7 plus T8/2. तो these are the, अब मैं अगर इसकी बात बोलूं तो this is the plywood inner layer temperature, this is the plywood outer layer temperature or bakelite, this is the bakelite outer layer temperature or mild steel inner layer temperature, and this is the mild steel outer layer temperature. After that we will measure the temperature reading from the temperature indicator. So from here we will measure the reading. जैसे this is at one position, तो this will give the temperature T1 which is 105. अब मैं नॉब को फिर से ऑपरेट कर रहा हूँ तो this will give the temperature 106 which is T2. फिर से मैं नॉब को ओपन कर रहा हूँ तो this will give the temperature 58 which is T3. This is 57 which is T4. This is T5 which is 38. This is T6 which is again 38. This is T7 having temperature 36, and this is T8 having temperature 36 same. Now after 5 minutes we will note the next reading, means second time and third time. Why we are taking more than one reading? So that we can judge the steady state condition between the readings. Again after 5 minutes we are taking the second reading which is at first position. First जैसे दिख रहा होगा आपको, this is 107, this is 107, this is 2 which is again 107, this is temperature T3 which is 60 degrees centigrade. This is temperature T4 which is 58. This is temperature T5 which is 39. This is temperature T6 which is already 39. This is T7 38, and this is T8 also 38. Again after 5 minutes we will take the next reading so that we can judge the steady state condition. Steady state condition means with respect to time, if there is no variation between the two readings, then it is said to be steady state condition.